दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। दीदी इस तरह से बोली। जब सफ़ेद कण के बारे में पूछा अनिल ने, क्योंकि दीदी ने लाल कणों के बारे में बता दिया था, लेकिन हमारे शरीर में लाल कण के अलावा सफ़ेद कण भी होते हैं और कुछ ऐसे कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, उन्हें हम बिम्बाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब जब लाल कणों के बारे में अनिल को जानकारी हो गई तो उसने अब सफ़ेद कणों के बारे में दीदी से पूछा तो दीदी ने बताया कि सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु यानी किसी बीमारी के रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, अर्थात हम बीमार होते हैं, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जो सफ़ेद कण होते हैं वो उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, यानी उनको आने नहीं देते, बीमारी होने नहीं देते और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। सारांश में ये कहा जा सकता है कि वो जो सफ़ेद कण होते हैं वो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और जो बिम्बाणु होते हैं जिनका कोई कलर नहीं होता, उनका काम क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाती है तो रक्त बहता है। आपने देखा होगा कि ब्लड बहने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो सूख जाता है। तो उस पर क्या करते हैं, ये जो बिम्बाणु हैं रक्त जमाव के क्रिया में मदद करते हैं, यानी उस ब्लड को वहाँ से निकलने में जो ऊपर एक परत सी बन जाती है, आपने देखा होगा, परत सी बन जाती है, पपड़ी जिसको बोलते हैं, उसको ये बनाते हैं। तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बना देती है। तो जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार होती है उसमें जो मकड़ी के जाले के समान एक जाला बना देती है, क्योंकि इस प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन पाई जाती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है और इससे क्या होता है, जो रक्त बहना शरीर से हमारे निकलता है वो बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तब अनिल बोला कि दीदी लेकिन अगर घाव गहरा हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि रक्त बहना बंद ही नहीं होता, बहुत देर तक बहता रहता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तब दीदी ने बताया कि हाँ, जब ऐसा हो तो उस समय क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास उस व्यक्ति को ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। जब रक्त का बहना बंद नहीं होता तो वहाँ पर उस जगह पर टाँके भी लगाए जाते, किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। लेकिन जब तक हम डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तब तक वहाँ पर रक्त बहना थोड़ा कम हो जाए, इसके लिए हम उस जगह पर एक साफ कपड़ा हमें बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और जब दबाव पड़ता है वहाँ पर तो वो रक्त का बहना बंद हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। लेकिन दीदी ने कहा कि अगर ज़्यादा रक्त बह जाता है तो उसे अलग से भी ब्लड दिया जाता है, यानी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह से दीदी ने अनिल को समझाया। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तब दीदी ने कहा, जब बताया कि ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसने कहा, तो क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ाया जा सकता है?